पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच ब्रिज लिगेंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनके नेम करना हम सिखा रहे थे। कल हमने एक एग्जाम्पल लिखा था आपके सामने और बहुत सारे एग्जाम्पल सिखा रहे हैं। ठीक है, Na3 होल 4 कोबाल्ट NH2, ध्यान रखिएगा NH2 ये अमीडो है, इसको ध्यान रखना, ये जरूर मिलता है ब्रिज वाले में। दैट इज अमीडो, इस पे -1 चार्ज होता है, दैट इज अमीडो, कल हम लिखवा चुके थे। ये वही हाइड्रोक्साइड है, इस पे भी माइनस चार्ज होता है, 1 चार्ज। और ये कोबाल्ट NH3 होल 4 NH3 होल 4 SO4 होल ट्वाइज। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स के नाम कैसे करने हैं, देखो दो तरीके से किए जाते थे, अब दोनों तरीके आने चाहिए आपको, क्योंकि हमें पता है एग्जाम के पर्पज से तो आप कोई भी लिखाओगे ठीक है, लेकिन जब आप एंट्रेंस में जाओगे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला नाम दिया है। नाम करने का एक सिंपल तरीका है, डायरेक्शन से जाओ, लेकिन तरीका वही जो चेक करते हैं, ये आपके ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है और ये काउंटर आयन वाला पार्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए नेगेटिव, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इनके नाम क्या जाएंगे, कोबाल्ट कोबाल्ट, ये बात ध्यान रख लेनी है आपको। अब जो ये लिगेंड होते हैं, दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं, ये कहलाते हैं ब्रिज लिगेंड। ए भी लिगेंड है और ए भी लिगेंड है, लेकिन ये कहलाते हैं ब्रिज लिगेंड। ठीक है, नेमिंग हमेशा यहाँ से चालू होगी, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से चालू होगी नेमिंग, ऐसे जाओगे फिर ऐसे आओगे, फिर यहाँ अल्फाबेटिकल डिसाइड करोगे, फिर यहाँ पर लिगेंड पहले, फिर मेटल। ठीक है, और मेटल के जस्ट बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड, इनके नाम के पहले क्या लगाया जाता है, म्यू लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका नाम कर रहे हैं हम, तो नाम करने से पहले एक चीज़ और सॉल्व कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का। 4 × 0 0, अमोनिया की 0 होती है, 4 × 0 0, अमोनिया की 0 होती है। अमीडो पे -1, हाइड्रोक्साइडो पे -1, -1 -2, एक SO4 पे -2, तो 2 पे -4, तो -4 -5 -6, तो +6। अब इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी आए उसका इक्वल पार्ट दोनों को दे दो, तो +3, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब नाम यहां से चालू कर रहे हैं, टेट्राएमाइन। अगर आप एक ही नाम सीख गए तो सब सीख गए, ध्यान रखिएगा। टेट्राएमाइन, उसके जस्ट बाद उसका मेटल कोबाल्ट, और जस्ट बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर 3, ये बात क्लियर। टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3। अब यहाँ पर जब आओगे आप, तो कोई भी लिगेंड का नाम पहले नहीं लिखना है, पहले देखना है आपको कि कौन अल्फाबेटिकल पहले आता है। तो ए अमीडो, ए हाइड्रोक्साइडो, आपको ये हाइड्रोक्सो भी लिखा मिल सकता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं हाइड्रोक्साइडो, जो मॉडर्न तरीका है। लेकिन अगर पुरानी बुक्स हैं आपके पास तो आपको हाइड्रोक्सो लिखा मिल सकता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइडो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अमीडो पहले आता है, अमीडो पहले आता है, तो जस्ट उसके नाम के पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, म्यू, तो म्यू अमीडो। इसके बाद फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप हाइड्रोक्साइडो लिखो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। यहाँ तक पहुँच गए हो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर आप इस पार्ट पे आ गए, तो फिर पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को, फिर मेटल को, तो फिर क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन। फिर कोबाल्ट 3, टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3, और बाहर जो भी है उसका नॉर्मल लिव विथआउट नंबर। तो हम कोई भी एक फॉर्मूला याद कर ले, या फिर हम जानते ही हैं SO4 -2 क्या कहलाता है, सल्फेट। अंदर होता तो सल्फेटो हो जाता है ना, तो क्या लिखेंगे हम, सल्फेट। ये हमारा इसका नाम हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है, ये हमने कल लिखवा दिया था, आई थिंक सबका ये नाम लिखा हुआ। एक तो ये तरीका है, बिल्कुल आप इसको 100% एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा सही, 100% एक्यूरेट। इसके अलावा इसका एक तरीका और है, वो भी हम बताते हैं। एक चीज़ के नाम करने के 2 तरीके, लेकिन पहले वो नाम करने से पहले हम एक चीज़ और बता दें आपको। मान लो अगर यहाँ SO4 नहीं लिखा होता, अज्यूम कर लेते हैं SO4 नहीं लिखा होता, यहाँ +4 लिखा होता, ठीक है, SO4 नहीं लिखा होता, +4, तो इस नाम में क्या चेंजिंग आती, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो अभी भी +6 आ रही है, +6 आ रही ना, इक्वल के उस साइड +4,
-1 -1 -2 और उस साइड गई तो +2 +4 +2 +6 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आई। यहीं से लिखेंगे टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, मियोमिडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्राएमाइन कोबाल्ट टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ता? आयन। सिर्फ इतना सा चेंज, क्या लिखना पड़ता हमें? आयन। आप लोग ये तरीका पहले से जानते हो, तो अभी को हम इसको पहले वाला बना देते हैं। तो अगर आपको पता है तरीका तो फिर आप गलत नहीं कर सकते। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका सिर्फ तभी लगेगा जब यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल मैच कर जाए यहाँ वाले पार्ट के। ये तरीका सिर्फ तब लगेगा जब ए वाला पार्ट मैच कर जाए बिल्कुल इस पार्ट से। ये तरीका सिर्फ तब लगता है, उसके अलावा नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमने देखा है दोनों चीज़ बिल्कुल क्या है, सेम है ना। तो इस सेम पार्ट का नाम कैसे करेंगे वो हम बताते हैं आपको। लेकिन जब आप इन दोनों पार्ट का नाम, अच्छा मतलब हम इन दोनों पार्ट को एक साथ कर सकते हैं? नहीं, वो कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों पार्ट, जो ये दोनों पार्ट सेम है, जब इनके नाम आप एक साथ करने वाले हो तो सबसे पहले ब्रिज का नाम लिख दिया जाता है, ब्रिज लिगेंड्स का। तो सबसे पहले जब आप इनको, जब ये दोनों पार्ट, यहाँ का ये वाला पार्ट और यहाँ का पार्ट बिल्कुल सेम है, तो एक दूसरा तरीका होता है नाम करने का, लेकिन उसमें ये होता है कि सबसे पहले ब्रिज लिगेंड के नाम किए जाते हैं। तो देखो दूसरे तरीके में इसका नाम क्या होगा? म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब ये दोनों पार्ट के नाम एक साथ करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप इन दोनों पार्ट के नाम सेम करो तो आपको किसका यूज करना है? बिस का। बिस से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर दो ही मिलेंगे, एक यहाँ का, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो आपको बिस का यूज करना है किसको बताने के लिए? इन एक ए हो गया और एक ए, तो ये दोनों कितने हो गए? बिस। तो अब हम लिखेंगे बिस। अब बिस का मतलब ये हो गया कि अब हम जिसका भी नाम लिखेंगे अंदर वो कितने हैं? दो, है ना। तो एक का लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे वैसे। तो अब क्या लिखेंगे? टेट्राएमाइन बिस, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड और एक क्लूज कोबाल्ट। तो देखो हमने ये बोल दिया कि टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड कितने हैं? दो हैं, मतलब कितने हैं? 20 हैं। और लास्ट में क्या लिख देना है? सल्फेट। तो ये बेस अगर आपको समझ में आ गया तो तीनों नाम आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। फिर हम लिखते हैं, आप लोग लिख के दिखाओ नाम, करके दिखाओ नाम। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो, दोनों ही 100%। इसमें ऐसा नहीं है कि कम सही ज़्यादा सही, दोनों ही तरीके 100% राइट है। आप चाहे ऊपर वाला लिख के आओ चाहे नीचे वाला लिख के आओ, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये नीचे वाला सिर्फ तभी लगता है जब ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम हो, नहीं तो ये नहीं लगता है। चलिए, तो अब इस वाले नाम को कोशिश करो करने की। अपना जो लॉजिक है उसको हमेशा साथ लेके चलना, उसको कभी मत करना गलत, ठीक है। EN होल्टवाइज, EN होल्टवाइज, NO2। और ध्यान रखना आपको सिर्फ ये जो NO2 प्लस वाला आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, NO2 -1 वाला है, ठीक है। ये चलिए इसका नाम करके दिखाइए।
तो पहले तो हम सिंपल वाला करना चाहेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स वाला करना चाहेंगे नाम, ठीक है। तो आपको पता है एथाइलिन डाइमाइन है या एथेन 1,2 डाइमाइन है, तो इनके नंबर बताने के लिए वह डाई ट्राई का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, बिस का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम पहले सिंपल वाला करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं। पहले आए पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों के नॉर्मल नेम जाएंगे, कोबाल्ट वाले ही इनके नेम जाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट देख ले, -1 -1 -2 और -4 -6, उस साइड गए +6, तो ये +3, ये ऑक्सीजन स्टेट +3। अब हम करते हैं यहाँ से नाम स्टार्ट। तो सबसे पहले बिस, ठीक है ना, या तो एथाइलिन डाइमाइन लिख दो या एथेन 1,2 डाइमाइन, जो आपको पसंद हो, लेकिन इनके नाम कॉम्प्लेक्स में सबसे बेहतरीन तो एथेन 1,2 डाइमाइन ही होता है, ठीक है। बाकी आप एथाइलिन डाइमाइन लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होने वाला है। तो एथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है, एथेन 1,2 डाइमाइन, और ये एमाइन नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो बेस एथेन 1,2 डाइमाइन, और तुरंत फिर उसके मेटल का नाम, तो कोबाल्ट और थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। फिर अल्फाबेटिकल, ये एमाइडो और नाइट्राइटो एन है, नाइट्राइटो एन, ध्यान रखिएगा। अगर ये नाइट्राइटो ओ होता तो ऐसा लिखा मिलता, उसमें परेशान नहीं होना है। तो म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो एन, म्यू अमीडो म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन, म्यू नाइट्राइटो एन, हाँ एन है, एन एन एन, हाँ इथेन है ना, इथेन 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 है, ETHAN इथेन। आप इसको एथाइलिन डाइमाइन भी लिख सकते हो, बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको एथाइलिन डाइमाइन मिल सकते हो, एथेन 1,2 डाइमाइन मिल सकते हो, हम प्रेफर करते हैं एथेन 1,2 डाइमाइन, बेटर, सबसे अच्छा तो यही माना जाता है, ठीक है। तो बेस एथेन 1,2 डाइमाइन, कोबाल्ट थर्ड, म्यूमिडो म्यू नाइट्राइटो एन, और फिर बेस एथाइलिन डाइमाइन, बेस और ब्रैकेट में लिखना है कॉम्प्लेक्स का नाम, जिसके नाम में डाई टाइप से रहा है। एथाइलिन डाइमाइन मीन्स एथेन 1,2 डाइमाइन, एथेन 1,2 डाइएमाइन, डाइएमाइन, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, और बाहर क्या है, क्लोराइड, विथआउट नंबर बताने हैं, क्लोराइड। ये तो हो गया इसका ये वाला नाम। इसका एक नाम और कर सकते हैं, ये दोनों क्योंकि पार्ट सेम है तो इसका नाम एक साथ करते हैं, लेकिन अब देखना यहाँ पर थोड़ा समझ के देखना कि क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नाम तो वही है लेकिन फिर भी समझ के क्यों देखना बताते हैं। तो जब ये दोनों पार्ट सेम हो जाए तो सबसे पहले किसका कर दो, इनका नाम, है ना। तो क्या हो जाएगा, म्यू नाइट्राइटो एन, तो म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो एन, म्यू नाइट्राइटो एन। अब बिस, क्या है बिस, जे वाला और ये वाला पार्ट कितना है, बिस, देखना ध्यान से, हाँ ये पकड़ लिया इसने, सही बात। देखो पहले तो बिस किसके लिए लिखा कि 1 और 2, लेकिन फिर इसके भी नाम लिखने हैं तो इसके नाम भी के साथ भी क्या जाएगा, बिस जाएगा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बिस, अब देखो अब इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपल तरीका है कि अब एक का नाम लिख दो आप, क्योंकि बाहर बिस लगा तो अपने आप 2 हो जाएंगे पास में। तो इससे कंफ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है कि सिर्फ एक का नाम लिखो। तो एक का नाम कैसे लिखते हैं हम, पहले बिस लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, उसका नाम। तो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन, है ना, डाई, और फिर इसका नाम जैसे ही लिखता है ब्रैकेट बंद कर देते थे, तो ब्रैकेट बंद, तो बिस से इथेन 1,2 डाइएमाइन, फिर बाहर बिस लगा हुआ है पहले से, तो क्या आएगा, कोबाल्ट और कितनी ऑक्सीजन स्टेट, थर्ड, और बाहर क्या आ जाएगा, क्लोराइड। जी हम यही बताने वाले थे, जो करुणे से एक ही बार में पकड़ गया कि ये वाला बिस इसको बताने के लिए है 2, और फिर ए वाला बिस इसके नाम के लिए है। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि बिस लिख दो और फिर एक का नाम लिख दो, तो वो अपने आप 2 हो जाएंगे, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। एक और तरीके का आ सकता है, और मान लो यहाँ पर +4 होता तो उससे आयन लिख देते हम। एक और देख लो,
एक तरीके से और आ सकता है, जरूरी नहीं कोबाल्ट हो, क्रोमियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है। नहीं आया सोचे आयुष आ गया, चलिए तो ए वाला करके दिखाइए आप। H2O होल 6, Na3 होल 4 Cl2, NO3 होल ट्वाइस। इसका करके देखो। अब इसके लिए नीचे वाला प्रोसेस नहीं अपना सकते क्योंकि दोनों पार्ट सेम नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसके लिए सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, वो है ऊपर वाला। तो पहले नंबर देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट, नाम तो पता है, पहले पॉजिटिव तो नॉर्मल नहीं माने, बाद में नेगेटिव, ठीक है। तो 6 × 0 0, -1 -1 -2 और -2 यहाँ से -4 और -2 यहाँ से -6, उस साइड गई +6 +3 +3, क्लियर है। -1 -1 -2 -4 -6, NO3 पे कितनी होती है 1। भूल जाओ तो अपनी पिछली चीज़ें याद करो, जैसे नाइट्रिक एसिड तो टूटेगा तो क्या देगा H+1 NO3 -1, है ना। ये नाइट्रेट है, गलती मत कर जाना, ये है नाइट्राइट NO2 -1, दिस इज नाइट्राइट N, नाइट्राइटो N, और ये है नाइट्राइटो O, और ये नाइट्रेट है, दिस इज नाइट्रेट। अंदर होता तो नाइट्रेटो बोलते हैं इसे। तो देखिए नाम करते हैं हेक्सा एक्वा, एक्वो भी बोल सकते हो, बेटर रहेगा कि एक्वा बोलें। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो N, म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो N। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल लिखना पड़ेगा नाम, ध्यान रखिएगा। तो पहले एमाइन आता है, बाद में क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। तो टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब ये नाम सिर्फ सीखने से ही बन सकते हैं, रटने से कभी नहीं बन, तो प्रोसेस बन जाएगा। फाइनली हम इसके लास्ट पार्ट में चल रहे हैं। ये ब्रिजिंग के भी हो गए, अब वैसे यहीं घुमाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये ब्रिजिंग के भी हो गए आपके, ठीक है। बेस वो भी होता है बेटा, वो अभी हम लिखवाएंगे। बेस बेंजीन क्रोमियम ए होता है, बेस बेंजीन क्रोमियम का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेस बेंजीन क्रोमियम, ये है बेस बेंजीन क्रोमियम। अभी हम पढ़ाएंगे ना मेटल कार्बोनेट, वहाँ पढ़ाएंगे भी, है ना, परेशान मत हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा चलना है, लास्ट फॉर्मूले से कंपाउंड बनाना सीखना है हमें, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, लिखिए राइटिंग मेथड, राइटिंग मेथड एक सिखा देंगे तो आपसे बन जाएगा बड़े आराम से। राइटिंग मेथड ऑफ फॉर्मूला, राइटिंग मेथड ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन, compounds, by their IUPAC name,
बाय देयर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम, IUPAC ने, बाय देयर IUPAC। राइटिंग मेथड ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय देयर IUPAC नेम। ठीक है, देखो इसको कैसे कैसे करना है। चलिए एक फॉर्मूला लिखते हैं हम आपके सामने, सॉरी एक नेम लिखते हैं हम आपके सामने, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर नेम लिखते हैं हेक्सा एमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखो हम सिंपल से एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, फिर टब भी लेके आते हैं। हेक्साएमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया हमसे। तो देखो कैसे करना है ये काम, पूरा सिस्टोमेटिक तरीके से करना है। सबसे पहला काम, जैसे हम जब कॉम्प्लेक्स लिखते थे तो एक तो हम इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स लिखते थे और दूसरा इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स लिखते थे, है ना। इसमें क्या होता था, एक कैटायन होता था और ए एनायन, और इसमें क्या होता था, एक कैटायन और ए एनायन। तो सबसे पहले आपको यही इसमें चेक पता करना है कि इसमें कौन सा पार्ट कैटायनिक पार्ट है, कौन सा एनायनिक पार्ट है। तो देखो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हमारे आईक्यू की जरूरत पड़ेगी। हेक्साएमाइन, अब नंबर बता रहे हैं मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होंगे, बाहर तो हो नहीं सकते। तो हेक्साएमाइन, उसके जस्ट बार क्रोमियम बोला और फिर थर्ड बोला है, तो एक कॉम्प हो गया, एक इसके अंदर का पार्ट हो गया, अंदर वाले। ये देखो ये सिंपल है तो ये तो बन गया होगा, लेकिन बाकी के लिए मेथड जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। तो सबसे पहला काम आपको दोनों का पार्ट पहचानना है कि कौन सा आपका इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, वो कैटायन है कि एनायन है, और दूसरा पार्ट। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा कैसा है, कैटायन पहले आया, तो ये हमारा कैटायन पार्ट है, ठीक है, एक कैटायन पार्ट, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। और ए वाला जो हमारा पार्ट है वो कैसा पार्ट है, एनायन वाला पार्ट है। लेकिन नंबर अभी भी नहीं पते हमें कि इसके नंबर कितने हो सकते हैं, नंबर तो कभी लिखते नहीं हम, 10 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हम कैसे बता दें कितने नंबर हैं इसके। तो अब यहाँ पर एक क्लोराइड है, तो कम से कम इतना तो पता है कि Cl माइनस है, ये तो पता है ना कि ये Cl माइनस। यहाँ देखो सभी लोग ध्यान से, नहीं तो फिर आगे के नहीं बनेंगे, ध्यान रखो। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि एक क्लोराइड है तो Cl माइनस है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसके नंबर नहीं पता। अब इसके लिए पूरा पार्ट, पूरा कैलकुलेशन इस पार्ट के लिए है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मान लेना है हमेशा x, ये x मानना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के इक्वल में क्या मानना है, x। ध्यान रखिए एक नंबर निकालने वाले हैं यहाँ पर। x निकालने के बाद अब हम यहाँ से चालू करेंगे एक चार्ज निकालने की, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हेक्साएमाइन, क्या इससे कोई चार्ज आने वाला है, इससे कोई भी चार्ज नहीं आने वाला, तो यहाँ से चार्ज 0, चलो ये हो गया। अब ये लिखा है क्रोमियम थर्ड, मतलब क्रोमियम पे कितना चार्ज है, थर्ड, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, +3। बात समझ में आई, ये हमने क्या निकाला, चार्ज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, 3 आ गई, समझ में आ रही है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3। ये x इक्वल में रखना है, यहाँ मत रखना तो माइनस पे वैल्यू चली जाएगी। x इक्वल में रखना है, एमाइन से कोई यहाँ सेंट्रल मेटल, देखो सेंट्रल मेटल का भी चार्ज रखना है यहाँ पर। कहाँ से पता चला हमें इस पर थर्ड है, थर्ड से +3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू 3 आई है, ध्यान रखना, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को 3, और ये जो Cl की वैल्यू है इसको A1। तो आपको सब इतना करना है, इसका नंबर इसको दे देना है, और इसका नंबर किसको दे देना है, इसको दे देना है। बात समझ में आ रही है, इसका नंबर किसको दे देना है, इसको, और इसका नंबर इसको। अब हम कहने के हवाले, देखिए ध्यान से, पहले देखें हम क्या लिखा है, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, और फिर क्या लिखा हुआ है,
क्लोराइड, फिर ये लिखा हुआ है हमारा क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका नंबर कितना है 1 और इसका नंबर कितना निकल के आया 3, तो ए नंबर इसको दे देना और ए नंबर इसको दे देना। तो ये नंबर इसको दिया तो कितना 1 और ये नंबर इसको दिया तो कितना, जे इसका फॉर्मूला हो गया है। ऐसे इसके फॉर्मूले निकालने हैं, ठीक है। अब थोड़े से टिपिकल्स वाले देते हैं, ये तो एक समझाने के पर्पज से दिया था हमने, पूरा हम लिख देते हैं कैसे किया है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से पता किया है हमने कि यहाँ पर x को इक्वल में रखना है और +3 ये मेटल आयन से आई है, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस घटाना नहीं है, सिर्फ नंबर, इसका नंबर उसको और उसका नंबर इसको देना है। तो x का इसका नंबर आया था, इसको माना था हमने x, तो x का नंबर आया है 3, x का नंबर आया है 3 और Cl का नंबर है, नंबर सिर्फ नंबर, ठीक है, बाकी 4000 था। तो इसका नंबर इसको और इसका नंबर इसको दे देना है। नोट करिए, नोट करिए, फिर हम थोड़े से देते हैं आपको, टफ देते हैं थोड़े से। आवाज़ नहीं, हाँ नहीं आया, बता देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से बता देते हैं, बता देते हैं। बताते बेटा, बताते, परेशान मत हो, ठीक है। लिखो लिखो, टेट्राएमाइन 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 एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो एक तो इसका करना है, खट्टे लिख लेते हैं, बार बार कौन लिखेगा, समझाते का काम है ना, बिल्कुल परेशान मत हो, समझाते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है पोटेशियम बिल्कुल वो दे रहे हैं जो लैंग्वेज इसमें दी हुई है एनसीईआरटी में, बिल्कुल वही प्रॉपर उतार रहे हैं हम। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखा है इसमें, ध्यान रखिएगा। और ये है क्या, समझ गए ना, हाइड्रोक्साइडो है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, ठीक है। ये वाला भी करते हैं। इसके बाद है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, एल्यूमिनेट सेकेंड, एल्यूमिनेट थर्ड। फिर है डाइक्लोराइडो बिस,
इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, 2 डाइएमाइन, कोबाल्ट थर्ड। हर टाइप के हैं इसमें, हर टाइप के हैं। और इतने करने के बाद फिर हम आपको 7, 8, 10 दे देंगे घर के लिए, वो कर लीजिएगा। फिर कल से नए पार्ट में आएंगे। एक और है इसमें, एक और है इसमें, एक और है टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, चलो इतने करते हैं, फिर देखते हैं। हो गए, शाबाश। देखो अभी चल रहा है कैमरा, चल रहा है, चलिए। देखो सबसे पहला काम, देखो सबसे पहला काम इसमें आपको फाइंड करना है कि ये कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है कि इस प्रकार का। देखो हमें साफ दिख रहा है टेट्रा एमाइन, यहीं से पता कर लिया कि अंदर का पार्ट है टेट्रा एमाइन, फिर एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, जी यहाँ से यहाँ तक किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का। आ रहा है बात समझ में, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो, तो ये कोबाल्ट थोड़ा होना चाहिए अगर पहले आया। हाँ ठीक है, अब यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। कैसे पता चला, दिमाग देखो दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट, और नेगेटिव होता तो क्या लिखा होता, कोबाल्टेट, सीधे से हम यहाँ। और एक क्लोराइड, तो अब हमें क्या मान लेना है, इसको मान लेना है X, और इसको सीधे सीधे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लोराइड, तो कैसा होगा, Cl नेगेटिव, है ना। अब देखो पहले हम कर ले, जितना हमें पता है उतना पहले फॉर्मूला लिख ले। इसमें देखें लिखा है टेट्रा एमाइन, एमाइन, एमाइन के नंबर पता है, बताएं टेट्रा एमाइन, तो लिगेंड के नंबर। एक्वा कितना लिखा हुआ है, 1, क्योंकि उसके आगे कुछ लगा नहीं, टेट्रा एमाइन एक्वा। फिर क्या लिखा है, क्लोराइड, मतलब क्लोरीन भी कितना है, 1 है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाली, क्योंकि अंदर तो सीधे सीधे होता है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो, ये हो गया। अब किसका नाम है, सेंट्रल मेटल आयन का, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, +3, ध्यान रखना हमेशा प्लस में होगी, +3, इतना बताया हमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है हमें, इसको माना है X और इसको माना है Cl, ठीक है ना। तो ये लिखा हमने Cl माइनस यहाँ पर, जिसका नंबर 1, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं कितना है, इसका नंबर 1, और इसको माना X। ध्यान रखना X को इस साइड रखना, और इसके इस साइड सब कुछ बराबर में। तो इससे कितना मिला, +3, सेंट्रल मेटल से कितना मिला, +3, प्लस यहाँ से कितना मिला, 0, यहाँ से कितना मिला, 0, और यहाँ से कितना मिला, -1। तो एक कितना मिल गया, +2, कितना मिल गया हमें, +2। तो ये हो गया 2 इसका और 1 इसका, मतलब क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1। अदिति नहीं आया समझ में, खत्म, आ गया समझ में। फिर से देखो हमने बोला, अच्छा देखो मान लो ऐसे, पहले ये वाला कर लेते फिर मान के हम बताते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। जे हो गया X, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली X का, X को इक्वल में रखा, और हमने देखा +3, एमाइन से 0, एक्वा से 0, और क्लोराइड से -1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +2 आ गई, +2, ठीक है। अब क्या करना है, बड़े आराम से आपको X को और Cl को आमने सामने रखना है। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर A से और इसका नंबर A, ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ में आ गया नीलम, क्लियर है सबको। अब पहले इतना लिख लो, फिर एक चीज़ और बताते हैं, घर के लिए भी दे देंगे, देख लो जल्दी से फास्ट। हाँ बेटा अभी 5-10 मिनट रुक जाओ, फिर जाना। पेपर ख़त्म हो गए, फिर भी चले जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, फिर जाना है। अच्छा मान लो, सपोज कर ले रहे हैं हम ऐसे, दूसरा एग्जाम्पल सपोज कर ले रहे हैं, जे ऐसा दिया होता इतना 20, तब क्या होता हमारा फॉर्मूला, सिर्फ इतना दिया होता, आगे उसके क्लोराइड नहीं लिखा होता।
तो हम लिखते तो यही टेट्राएमाइन NH3 का होल 4, एक्वा मतलब H2O क्लोराइडो Cl, और कोबाल्ट कितना है थर्ड, तो कोबाल्ट पे कितना है थर्ड। और फिर इसका x निकालते हैं, तो इसका x कितना आ रहा है +3 और यहाँ से आपका -1, तो कितना आ रहा है x +2। तो इस कंडीशन में जो +2 होता है वो हम कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर पे। आप चेक कर लो, अगर हम 2Cl माइनस निकाल देंगे तो +2 कहाँ आएगा, ये आएगा। बात समझ में आई है। तो ऐसा भी कर सकते थे, तो इस वाले को आगे दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग समझने के हिसाब से। चलो इसका बताएं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, क्या यहाँ से पकड़ गए हम, जिंकेट है ना। अब देखो ये जो दिया है पार्ट पोटेशियम एक कैटायन वाला पार्ट है, पकड़ना आना चाहिए। और ये जो नंबर बताए गए हैं टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, एनायन वाला पार्ट है, इसको माना हमने x, ठीक है, इसको हमने माना x। अब देखें फॉर्मूला लिख ले, पहले जितना पता है हमें उतना लिख लें हम, ठीक है। तो पोटेशियम पता है हमें लेकिन इसके नंबर नहीं पता, तो K लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं टेट्राहाइड्रोक्सो दैट इज हाइड्रोक्साइडो, तो टेट्राहाइड्रोक्साइडो, ये टेट्राहाइड्रोक्सो दैट टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट, और कितना दिया हुआ है इसे +2। अब हमें x निकालना पड़ेगा, तो x निकालते हैं हम, ठीक है, इसको x मान लिया हमने। तो पोटेशियम, पोटेशियम पे तो हमें पता है ना कितना रहता है, कितना रहता है +1, तो इसका तो पहले से पता। अब हम इस x को निकाल लेते हैं, तो चलिए x को निकालते हैं, x, ठीक है, टोटल के इक्वल में रखो। तो जिंक से कितना आया +2 और एक हाइड्रोक्सी से -1, तो कितने आया -4, कितनी आ गई हमारी -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2 और इसकी कितनी 1, ठीक है। अभी यहाँ पे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम बताते हैं -2 क्यों आया, ये x का 2, ठीक है, -2 आई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x की वैल्यू जो आई है वो हमारी आई है x की वैल्यू -2। अब हम देखें, ये वाला नंबर इसको दे देना है, ये वाला नंबर इसको, तो इसका नंबर दिया तो एक तो यही रहेगा और ये नंबर इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब हम क्रॉस भी चेक कर लें, अगर इसे 2 पोटेशियम निकाल देंगे तो इस पर कितना आना है -2, ऐसे कर सकते हैं हम। बताओ ये कैसा है, पोटेशियम जे कैटायन और ये एनायन वाला पार्ट है, तो ये लिखा हमने पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो O4 होल थ्राइड ट्राईऑक्जिलेटो, और यहाँ पर क्या है एल्यूमिनेट, कितना है थर्ड। अब हम जल्दी से यहीं से निकाल लें क्रॉस करके, देखो ये K का कितना 1, ठीक है, ये K का हो गया 1, एल्यूमिनियम का +3 और इसका -6, एक C2O4 पे कितना होता है -2, तो यहाँ पर +3 -6 -3, तो इसकी -3 आई, मतलब यहाँ कितना आ जाना है 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया, सीधे कर सकते हो। नहीं आया खताब समझ में, अनिकेत क्लियर है। चलो अब इसमें बता सकते हो, यहीं से पकड़ लिया है ना, तो डाई क्लोराइड बिच इथेन डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड, मतलब यहाँ से आगे वाला पार्ट गायब है, जो भी एनायनिक पार्ट होता है वो कहाँ है, नहीं है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट तक गए ना हम, फिर हमने कुछ आगे लिखा ही नहीं। तो देखते हैं क्या है, डाईक्लोराइडो बिच इथेन 1,2 डाइमाइन, मतलब इथेन 1,2 डाइमाइन कितने हैं 2 है, बिच इथेन 1,2 डाइमाइन, कोबाल्ट एक कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है थर्ड है, थर्ड, हाँ +3। अब हमें x निकालेंगे, वो x कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज बन के आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि है नहीं। तो निकाल लेते हैं, +3 और ये -2 -1 तो +1, कितना आ जाना है यहाँ पर +1 चार्ज आ जाना है आपका, +1 ही तो आ रही है, +3 -2 +1, हाँ वो न्यूट्रल है, ठीक है। देख लेते हैं x इक्वल इसकी +3 इसकी -2 और इसकी 0, तो ये आ गई हमारी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारी +1। इसका देखें टेट्रा कार्बोनिल, तो ये टेट्रा कार्बोनिल
और निकेल पे कितनी है 0, खत्म, बन जाएगा। अब 2 4 आपको घर से करके लाने हैं। किसमें टेट्रासल्फ्यूलेट एथेन, हाँ आयन भी जुड़ेगा नाम में, लेकिन उस पर नहीं दिया था, उसमें आयन भी जुड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं दिया था बेटा। फॉर्म नाम में ये फॉर्मूला यही है कि नहीं है, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक कर देते हैं। नहीं आयन तो लगेगा, वो बिट्टू सही कह रहा है। देखो बिट्टू, ये है फॉर्मूला COCl2En2+, ठीक है। अब नाम में देखो, नाम में इसमें आयन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूले देते हैं, वो फॉर्मूले लिखो पहले फास्ट, और ये घर से करके लाइएगा। ये घर से करके लाइएगा, जल्दी जल्दी लिखो। टेट्रा, ये तो हो गया, हाँ ये लिखो, ये वाला लिखो। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपेलेडेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपेलेडेट, पेलेडेट पता है किसको कहा गया है, पैलेडियम को, पैलेडियम को। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडोपेलेडेट सेकेंड, पैलेडेट सेकेंड। नेक्स्ट लिखो डाईएमाइन, AMMINE, एमाइन, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। नेक्स्ट लिखो पोटेशियम टेट्रासाइनो, इसमें साइनो लिखा लेकिन आप साइनाइडो ही लिखना। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। नेक्स्ट लिखो पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड। नेक्स्ट लिखो हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। नेक्स्ट लिखो पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। नेक्स्ट लिखो हेक्साएमाइन प्लेटिनम फोर्थ, हेक्साएमाइन प्लेटिनम फोर्थ। नेक्स्ट लिखो टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड, टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड, लास्ट वन है इसके बाद टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड। और लास्ट है पेंटाएमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड। जिसको स्कूल जाना है वो जाओ, बाकी करके दिखाओ। थर्ड स्कूल वाले बच्चे जाओ और बाकी लोग करके दिखाओ फास्ट। पहला है 2 4 करेंगे हम बस, फिर देखते हैं। अच्छे अच्छे करते हैं जो थोड़ा कठिन लगते हैं। तो पोटेशियम ट्राईक्लोराइडोपेलेडेट ये वाला करते हैं। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम
टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, पैलेडेट सेकेंड। इस पक्का ये आयनिक फॉर्म में है, इसमें आयन नहीं लिखा है हमने, लेकिन आयनिक फॉर्म में है, 100% है। कैसे पता चल गया हमें? ऐसे पता चल गया, इसके बाद कुछ लिखा नहीं है हमने। अच्छा, आयनिक फॉर्म में नहीं है, आयनिक फॉर्म में, सॉरी नहीं है, गलत हो ना, ये पहले ए दिया है पोटेशियम, ए पोटेशियम, सॉरी है। और टेट्राक्लोराइड पैलेडेट सेकेंड, तो ये है हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट जो कि पोटेशियम, और पोटेशियम पे हमें चार्ज पता होता है, +1 होता है, ठीक है, हेलिना की रफ से प्रयास करें। और ए है हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, +2 है ना, पैलेडेट सेकेंड। तो इसको मानना है x, और अब इसको निकालना चालू कर देना है x मान के। इस पे कितना है? +2 प्लस 1 पे माइनस, तो 4 पे -4, तो कितनी आ गई हमारी? -2। तो x पे माइनस, अब बिना नंबर के रखना है, ध्यान रखना। तो k जो आपका आया है k का +1, तो इसको रखना है x, और x का जो आया है -2, इसको सिर्फ 2 रखना है। इसका नंबर इसे दे देना है, तो कितना हो जाएगा? K2, और बाकी वहीं पर PdCl4, दिस इज द राइट नेम, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला। एक दो और करते हैं। डाई एमाइन डाइक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम, ये तो बन ही जाएगा। पोटेशियम टाइट्रासाइक्लोनेट, ये भी बन जाएगा। एमाइन ये भी बन जाएगा, है ना। ये सभी सिंपल है। चलिए एक ये करते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। आयुषी नहीं आया था? क्यों आयुषी आ गया? बन जाएंगे ना, ये आने हैं पक्के, ध्यान रखिएगा, इनमें से तो क्वेश्चन आने ही है। नाम से आएगा, ये वाला आएगा, कौन आएगा वो नहीं पता हमें। तो ये वाला करते हैं, एक ये करते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड, है ना। ये वाला भी करते हैं। तो देखो पोटेशियम, ये वाला पार्ट कैटायनिक पार्ट, और ये ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड, ये एनायनिक पार्ट, इसको एक्स मानेंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ट्राई ऑक्जिलेटो मतलब होल थ्राइज, ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड, Cr पे +3, x निकाल दे तो +3 और -6, तो -3x। तो अब ये -3 आया, तो हम यहीं से पकड़ लिए, 3 इस पे चले जाना है और एक इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, इसका नंबर लिख लो k+1, तो इसको 1 लिख दो, और जो x माना उसका आया -3, तो सिर्फ 3 लिख दो। इसका नंबर ऐसे, इसका नंबर ऐसे, तो फॉर्मूला बन जाएगा K3Cr(C2O4) होल थ्राइज, ठीक है। एक और लास्ट करते हैं बस, ठीक है, फिर आप लोग घर से कर लाइए, बन जाएंगे, बन ही गए। हाँ ठीक है, अब आप लोग जल्दी जल्दी कर गए, हम थोड़ा पीछे रह गए। कोई 3-4 मिक्स वाला नहीं मिल रहा है, तो सिंपल है, मज़ा नहीं आया इनमें। ये सब ऐसा ही है मैं तो एक आध मिक्स वाला मिले, बोल दो एक आध, कोई भी बोल दो एक आध। ये तो ब्रिज वाले, हमें वो चाहिए नेम, जो नेम लिखने, ये तो सिंपल ही है बेटा, ये कहाँ है। चलो एक हमें मिला है NCERT में। चलो एक वैसे ये वाला लिख लो, कर लो इस वाले इसको, है ना, ये अच्छा है। वैसे छोड़ रहे हैं, पता है हमें, आप लोग काफ़ी देर से थक गए होंगे, हम जानते हैं बात को, ठीक है, परेशान मत, छोड़ ही रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे रोज़, परेशान मत हो, इस पढ़ के पिसाओ आप लोग। डाइक्लोराइडो बिस, अरे इथेन, ये वाला कराया तो नहीं हमने अभी? नहीं कराया कराया है, नहीं कराया।
ये क्योंकि इन टेक्स्ट के निकाले हैं, वो टेक्स्ट के थे। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन 1,2 डाइएमाइन नॉट एमाइन, सॉरी एमाइन डाइएमाइन ही तो होता है, एमाइन कहाँ से आ गए। डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाइएमाइन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। हाँ प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। और कल से आपकी बर्नर थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट। हाँ चलिए, तो देखो डाइक्लोराइडो और यहाँ से पता चल गया प्लेटिनम, मतलब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइएमाइन, ऐसा मिलता जुलता एक कर चुके हैं अपन, है ना। बिस 1,2 डाइएमाइन और ये प्लेटिनम 4 और ये है नाइट्रेट, मतलब NO3। तो नाइट्रेट पे तो कितना होता है -1। अब इसका देख ले तो इसको x मान लो, x +4 -2 +2, यहीं से चेक कर ले, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा, है ना। तो देखें क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, PtCl2En होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस। अब आप लोग नॉमेनक्लेचर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने खड़े हो सकते हो अगर आपको अच्छे से आते हैं। चलिए किसमें, किस वाले में, हाँ आयन है। अब इसमें लिखा नहीं लेकिन है, ये ध्यान रखो है। चलिए ठीक है।